अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार से बेसन वाले नान, जिसके साथ हम सबकी ही तकरीबन चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो इस बरसात के मौसम में इस मेमोरी को रिकॉल करते हैं और बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से बेसन वाले नान, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू इमली की चटपटी चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनकर तैयार होता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेना है, जिसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लेके इसको इस तरीके से बारीक काट लिया था लंबाई में। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया, इसको भी स्लाइस कट कर लिया था। धनिया के पत्ते ले लिए हाफ कप के बराबर। 2 हरी मिर्चों को लेके इस तरीके से चॉप कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जिसमें मैंने यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, ज़ीरा ले लिया है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च ले ली है पाउडर वाली, अजवाइन, हल्दी, चाट मसाला, नमक, सूखा साबुत धनिया और अनारदाना। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को मेजर कर लिया था और साथ मैंने सारी मेजरमेंट लिख भी दी है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। बेसन ले लेंगे यहाँ पर हम 1 कप। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 नान बना रही हूँ, जिसके लिए 1 कप बेसन जो है काफ़ी है। और इसको इस तरीके से हम छान के शामिल करेंगे, जिससे बेसन के अंदर जो मोटी मोटी सी गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, सारे स्पाइसेस जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी हमने इतना ही शामिल करना है जितनी हमें ज़रूरत होगी। हमने ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से ही रखनी है, थोड़ी थिक सी। पिंच ऑफ फूड कलर इस्तेमाल किया, ये ऑप्शनल है, आप अगर स्किप करना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और ये बैटर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसका बैटर रखना है। और साथ अब बना लेते हैं इसकी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप पुदीने के पत्ते ले लिए हैं, धनिया के पत्ते ले लिए हैं, फ्रेश धनिया इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च ले ली है यहाँ पर 1, उसको मैंने काट लिया था। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ब्लैक सॉल्ट काला नमक 1 टीस्पून और ज़ीरा ले लिया है 1 टीस्पून। ज़ीरा हमने रोस्टेड ही यूज़ करना है इसमें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हमने कुंडी दस्ते की मदद से इस तरीके से कूट लेना है। चॉपर आपने इस्तेमाल नहीं करना, उससे टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। इस तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी तरीके से हमने इसे दरदरा से रखना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप इमली का पल्प, इसको मैंने सिर्फ 1 घंटा पहले भिगो दिया था और इसकी सीड्स जो है निकाल दिए हैं। और सारा इमली का पल्प हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना है, एज इट इज़ यूज़ करना है। 1 बॉइल्ड पोटैटो ले लिया था, इसको इस तरीके से बारीक काट कर हमने बॉईल कर लिया था। प्याज ले लेंगे, इसको भी चॉप करके इस तरीके से शामिल कर देंगे। और लास्ट में मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के शुगर का ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पानी हमने थोड़ा सा ही इसमें ऐड करना है, अगर आपको ज़रूरत लगेगी थोड़ा सा पानी और होना चाहिए तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था। और ये हमारी मज़ेदार सी इमली आलू की चटपटी सी चटनी तैयार है। बहुत ही मज़ेदार लगती है इस नान के साथ। और अब अपने नान को भी हम फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तिल वाला नान ले लिया था। अगर आप सादी खमीरी रोटी या दूसरा नान कुलचा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसके साथ फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसके ऊपर सारा जो बैटर है हमारा बेसन वाला, इसको लगा दूँगी और हाथों की मदद से लगाएंगे। अच्छे से आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, प्याज और जो हमारा मिक्सचर है सारा इसके ऊपर लग जाए। यहाँ पे हमारा नान जो है तैयार है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने का तरीका ये है कि आपका ऑयल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए। इस तरीके से आप डाल के चेक कर सकते हैं कि बबल्स देखें बन रहे हैं, हमारा ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब हम इसमें अपना नान डिप कर सकते हैं। पहले हमने फ्रंट साइड नीचे रखनी है ताकि सारी कोटिंग जो है इसे अच्छी सी फ्राई हो जाए, और फिर हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा क्रिस्पी ब्राउन कलर आया है। इसको इसी तरीके से हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। बिल्कुल भी ये ऑयल नहीं एब्जॉर्ब करते। नान जो होता है अंदर से बिल्कुल ही ऐसा रहता है। अगर आप कहेंगे कि डीप फ्राई करने से इसमें ऑयल चला जाता है, तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता। बहुत ही मज़ेदार सिर्फ ये ऊपर की कोटिंग ही फ्राई होती है और मज़ेदार से नान हमारे बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इसे शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा हमारा बेसन वाला नान जो है तैयार हो गया है। तो इस बरसात के मौसम में इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इस चटनी के साथ तो इसका कमाल का जायका बनकर तैयार होता है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल भी इसने ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट नान बनकर तैयार हुआ है, सिर्फ ऊपर की कोटिंग ही फ्राई हुई है। और इस चटनी के साथ आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा।
ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور حفصات کچن چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.